तुम्हें गिनना प्रारंभ कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है। ऐसी समस्या खड़ी होगी तो 90 को बोलेगा समझ लेना ये वाला ठीक है। क्या बता रहे हो? कैसी आप क्या क्या करते हो? शब्द एक है, वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो अर्थ अलग हो जाएगा। शब्द एक है और वाक्य में बनाया गया या स्थिति को देख करके उस शब्द का अर्थ बदल जाएगा। जैसे शब्द है सर, सर, और किसी से पूछा गया है कि सर माने, तो सहज रूप में व्यक्ति उत्तर कर देगा कि सर माने सरोवर। ध्यान देना। और दूसरा जानकार बैठा होगा तो वो कहेगा सर माने कौन? तो जिसको केवल सरोवर मालूम होगा कि सर माने बाण होते नहीं। एक तीसरा बैठा है, वो कह देगा सर माने चिता। तो का दोनों माने सर माने चिता होता है, लेकिन होता है विधि सर रच मुनि सरभंगा और बैठे अनुज जान के संगा। अब मैंने कहा था, ये तर्क था कि गौ है श्वेत है तो सुंदरता की उपमा चंद्रमा से होगी, लेकिन अगर काला है, ध्यान देना, क्या इसका उत्तर आया? लेकिन यदि काला है तो क्या उसकी सुंदरता की उपमा चंद्रमा से होगी? तो इन्होंने शब्द पकड़ा कि काला है तो सुंदर होएगा नहीं। यहां तक किया, काला है तो सुंदर नहीं होगा। काला है तो उसकी सुंदरता की उपमा आपकी दृष्टि में नहीं होगा। काला वाला भी अपने आप को सुंदर है समझता। व्यास जी महाराज, आप थोड़ी देर काला वाला भी सुंदर है। किसकी दृष्टि में? किसकी दृष्टि में? किसी पत्नी का पत काला है तो यह पत्नी के लिए सुंदर है कि नहीं है? आप क्या जानो? हम नहीं जाने वाली ठीक है। काला है, काला है। अरे महाराज, उत्तर बढ़िया करते हैं। कुशल बढ़िया बढ़िया। वो भी सुंदर है। चलिए, जैसे आपने प्रश्न किया था हमसे, तो मैंने कहा था कि अगर श्याम की, श्याम माने सांवला, काला निर्मल है, गौर, श्याम और काला, तो गौर की उपमा तो चंद्रमा से हो रही है, लेकिन श्याम की या काले की उपमा अगर चंद्रमा से हुई हो तो आपको उत्तर करना चाहिए था, नहीं किया। ये उत्तर नहीं किया। और एक पछा के बढ़ाया, क्या बढ़ाया? नील सरोरुह, नील मणि, नील नील घनश्याम, लाजहितल शोभा निरंज, कोटि कोटि सतकाम। चलिए, सरोरुह, सरोवर का जल दूर से देखा जाए तो भैया कैसा होता है? श्याम दिखेगा। सरोवर हटाओ, कुएं को ले आओ, दूर से देखो तो क्या दिखेगा? श्याम दिखेगा, लेकिन वही हाथ में नहीं ले नहीं दिखेगा। जी, तो आपके तरीके एकदम गौर दिखेगा। ठीक है, आगे और चलिए। मैंने कहा था शंकर जी के मुख की क्षमता चंद्रमा से इसलिए है क्योंकि वो गौर है, और चंद्रमा भी श्वेत है, चमेली का फूल भी श्वेत है, और शंख भी श्वेत है। लेकिन एक मैंने तर्क दिया था, जब चर्चा तो समता में सुंदरता की क्षमता हो सकती है, लेकिन जीवन जीने की शैली की क्षमता और सहजता भाव, धनुष
आप अंदर डाल लो, ठीक हो जाएगा। चलिए मैंने कहा कि काले की शोभा का कहीं वर्णन नहीं है, काले की शोभा का कहीं वर्णन नहीं है, श्याम वर्ण की शोभा का वर्णन है। और प्रमाण दिया था नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम और लाजहि पर शोभा निरखी कोटि कोटि शत का। ठीक, तो लक्ष्मण इसका उत्तर क्या दे रहा है, जरा सुधी लोग इस पर ध्यान दें। उत्तर दे रहा है कि किसी पत्नी का पति अगर काला हो, समझो जरा, अब बताओ इसका उत्तर क्या प्रश्न है? हमारे पास तो नहीं कोई उत्तर है ही नहीं, तो ऐसा प्रश्न है कि उत्तर नहीं है। ये तुम्हारा प्रश्न है साहित्य के कोष के बाहर का। ये जो तर्क दिया है, ये जो तर्क तुमने दिया है, ये तर्क साहित्य के कोष के बाहर का है। अंदर का नहीं, अंदर का कैसे? अब आप इसको पढ़ा नहीं पाएगा, तो आप हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताऊंगा अंदर का किसी पत्नी का अगर पति काला हो, सुंदर है कि नहीं? अरे पत्नी का पति पहना है, अरे फिर मैं बात, तो वो पत्नी की दृष्टि में सुंदर है, पत्नी की दृष्टि में सुंदर है, लेकिन मैं जो श्याम की बात कर रहा हूं, जरा वहां आकर के देखो जहां मैं खड़ा हूं। अब तुम वहां आना नहीं चाहते हो, क्यों? क्योंकि शोभा जो होती है, आभा जो होती है, सुंदरता जो होती है, उसका वर्णन जब किया जाता है तो सीमा से परे किया जाता है। और अगर ये उत्तर दोगे कि किसी पत्नी का पति काला है, तो काले की सुंदरता का वर्णन, काले की आभा का वर्णन, काले की शोभा का वर्णन अगर कहीं भी शास्त्र में हो तो प्रमाणित करो। लीजिए ये मैं पक्का करना चाहता हूं। क्यों भाई? सोहन एक क्षण, वर्णन जो सुंदरता का है वो श्याम का है, श्याम काले का भी है, श्याम का। ध्यान से ना जरा, काले की शोभा नहीं है, श्याम की शोभा। और रामचरितमानस में भी और अन्य शास्त्रों में भी जहां जहां शोभा का वर्णन हुआ है, वहां श्याम का हुआ है, नील का हुआ है। प्रमाण मैंने किया था, लेकिन काला हो और तुमने कहा था कंचन की, ध्यान देना जरा, तो वहां कौन सी आभा है, वहां कौन सी शोभा है? अगर तुम्हारे पास इसका कोई उत्तर हो, बढ़िया, ठीक, शास्त्रोचित उत्तर और उसका उत्तर एक लाओ। शब्द में आपको दे रहा हूं, सोहन। सोहन सो जैसे एक अखाली में तो शायद काम चल जाएगा। बैठे सोह कामर कैसे कैसे बैठे सोह, और आगे सोह नवल तन सुंदर सान, सोह सोह सब समझ गए, हम भी समझ गए। समझ कहो तो सो हमारे समझ गए, सो हमारे तन सुंदर साड़ी, सो हमारे सोहित हो रही, सो हमारी सोहित, ईमानदारी का सो हमारी शोभित, शोभायमान, शोभायमान। ठीक है? और शोभायमान कौन होगा? कौन होगा? जो सुंदर होगा। शोभायमान वो होगा जो सुंदर होगा। भले पूरे करिए। शोभायमान कौन होगा? जो सुंदर होगा। कि भैया कुरूप वाला भी शोभायमान होगा। लेकिन कुरूप की बात नहीं है, काले की बात है। मैं काला रहूंगा? हाँ, बिल्कुल काला काला। अरे आगे चलो, आगे चलो। आगे प्रमाण में आओ। मान लीजिए सो, और काले के लिए भी सो शब्द का प्रयोग है, इसलिए पक्का कराया था। यदि है तो शोभायमान है। कहिए, लीजिए। जैसे एक ने देखा और दरबार में गया, और जब दरबार में गया तो दरबार में देखता क्या है? कहा सहित सोहा कंचल गिरी जैसा,
सो शब्द ये है कि महाराज अपने अपने परिचय की बात होती। जैसे व्यक्ति किसी परिच्छेद में जाओ तो कहीं कहीं गोरा सुंदर माना जाता है और जहां सब काले हो तो उसमें कहते कौन सबसे ज्यादा काला। अब आप क्या जानो, जंगलों में रहने वाले यात्रा करो, भ्रमण करो, तो उत्तर आता है। देखिए तो वहां पर काले की शोभा आगे बढ़ पूरा अगर आपको लगता है कि नहीं गड़बड़ है तो आगे वाला आप पढ़िए। नहीं, आगे वाला पूरा करो न कतई ये बात के तुम्हारा ठीक नहीं। नहीं, ये तो मैं ऊपर की, नीचे की, आगे की, पीछे की, प्रसंग की ऐसा समझ लेगा। हम सब समझ रहे हैं कि आप बोल रहे हो। समझ रहे हो? तो सो माने शोभायमान, सो माने सुंदर, सो हमारे सुंदर। और आपका तो उत्तर हुआ। मैंने कहा था, अरे बिल्कुल बढ़ा देंगे। एक बार हमने इनका ले लिया है, एक हमारा भी हो जाने दो अगर आप चाहो तो। और हम बढ़ा देगा, कौन देर लगेगा? हाँ नहीं, बोलो जल्दी बोलो, शीघ्रता, समय नहीं। गौर की समता तो चंद्रमा से की गई, चमेली से की गई, शंख से की गई, लेकिन श्याम और काले की समता अगर चंद्रमा, चमेली और शंख से हुई हो तो आप सीधे सीधे और इसी पर प्रभावित हुए हमारे